बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारी प्यारी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं एक फिर ज़बरदस्ती रेसिपी लाई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा करेले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम अप दें। जिसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। 1 पाउंड कीमा लिया है। 4 लार्ज टमाटर मैंने कट कर लिए हैं क्यूब्स में। 1.5 कप ऑयल लेंगे। ये ऑयल हम सारा यूज़ नहीं करेंगे, फ्राइंग के लिए लेंगे। करेले फ्राई करेंगे इसके अंदर और फिर निकाल लेंगे और बाकी हम 1/2 कप लेंगे। ये 6 करेले थे, इसको मैंने धोकर खुश करके कट स्लाइसेस में कट कर लिया है। कुछ हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने कट कर लिया है सेंटर से। 1 कप ब्राउन प्याज लिए हैं, ये मैं प्याज ब्राउन करके रखती हूँ। आप सबसे पहले प्याज ब्राउन करके स्टार्ट कर सकते हैं। करेलों से पहले प्याज ब्राउन कर लें और फिर करेले फ्राई करें। 3 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक पेस्ट लिया है। 1 कप दही है और कुछ ड्राई स्पाइसेस लिए हैं जो कुछ यूँ हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 2.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ 2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून पेपरिका या कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून सौंफ को मैंने ग्राइंड कर लिया है। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन प्री हीट कर लिया है और इसमें मैं अब ऑयल लूँगी। तकरीबन 1.5 कप ऑयल लिया है। इन करेलों को मैंने सिंपली धो के स्लाइसेस करनी है, नमक नहीं लगाया है। और मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, जिस रेसिपी से, उससे बहुत अच्छे बनते हैं और कड़वाहट नहीं होती। इनको कई जगह हिलाते रहेंगे। यहाँ देखें थोड़े थोड़े ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इन करेलों को मैंने छीला भी नहीं है और नमक में धोया भी नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल कड़वाहट नहीं होती। ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। आप चाहें तो ऑयल में, अगर आपके पास प्याज ब्राउन हुई नहीं है तो ऑयल में सबसे पहले प्याज ब्राउन कर लें, लेकिन उसको बहुत डार्क नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है। और प्याज ब्राउन करके निकाल लें और उसके बाद फिर करेले फ्राई कर लें। यहाँ करेले फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे किसी प्लेट में। इसमें से 1/2 ऑयल हम निकालेंगे। और बाकी की 1/2 में चूल्हा ऑन करके लहसुन अदरक ऐड करेंगे। सौते कर लेंगे लहसुन अदरक को। लहसुन अदरक सौते हो चुका है, इसमें कीमा ऐड करेंगे। और कीमे को थोड़ा सा भूनेंगे यहाँ तक इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ कीमा हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस डालेंगे सारे और उसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये सौंफ तो ज़रूर डालनी चाहिए, इसमें सौंफ करेलों की जान होती है। ये भुन गया है, अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। और दही ऐड करूँगी। अब इसको गलने के लिए रख देंगे। कीमा भी गलेगा और टमाटर भी गलेंगे। तो मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद।
यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं। कीमा तो हमारा बारीकी था, वो तो गल ही गया है और टमाटर भी तकरीबन गल चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी है, उसको एवपोरेट करेंगे तेज़ आंच पे। तो फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। यहाँ कीमे का एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो चुका है और ये अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया है। इसके टमाटर भी मैंने मैश कर लिए हैं इसमें अच्छी तरह से। अब यहाँ पर हम करेले ऐड करेंगे। करेलों को इस तरह से मैंने फ्राई करके निकाल लिया था और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसको ऐड कर देंगे। ये ब्राउन प्याज जो मैंने 1 कप ली थी, इसको ऐड कर देंगे। और कुछ हरी मिर्चें मैंने ली थी जिन पे कट लगा लिया था, उनको ऐड कर देंगे। आँच दरमियानी कर देंगे। मीडियम लो रखी है मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे कवर करके। तो मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। कीमे को चेक करते हैं, बिल्कुल रेडी है ये। अब इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके डिश आउट कर लेंगे। चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। यहाँ हम अपनी डिश को गार्निश करेंगे हरे धनिया से। यहाँ पर हमारा कीमा करेले तैयार है। मैं इसको ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया है इसका। इसकी जो सौंफ की खुशबू है वो इसके टेस्ट को उठा रही है। तो बहुत अच्छा बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने करेलों को छीला भी नहीं था, नमक में धोया भी नहीं है, लेकिन इसमें कोई कड़वाहट नहीं आ रही है और बहुत मज़े का बना है ये। ज़रूर ट्राई करें, आसान भी है और झटपट बनने वाला है। बस जो टाइम लगता है करेले फ्राई करने में लगता है। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को शेयर और लाइक करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। तो फिर मिलूँगी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।